नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां मऊ विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को आजमगढ़ सदर सांसद ने धर्मेंद्र यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग निरंतर समाजवादी पार्टी के लोग, पीडीए परिवार के लोग और दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों पर कहां और कैसे मुकदमा कराया जाए इसका षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी से ज़्यादा हेट स्पीच भाजपा के बड़े नेता रोज दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया वह हेट स्पीच के दायरे में आता है। आए दिन दहाड़ों दलित, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो बयान दिए हैं, क्या वह हेट स्पीच का मामला नहीं है। सांसद ने कहा कि बीजेपी के लोग लगातार पीडीए परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कहा कि समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि जब यह मामला उच्च न्यायालय और ऊपर के न्यायालय में जाएगा तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। जनता भाजपा के षड्यंत्र को समझ रही है। कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ लगातार शनिवार को फैसला आता है और रविवार को छुट्टी के दिन विधानसभा सचिवालय खोला जाता है और सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लगातार हेट स्पीच कर रहे हैं। मीडिया दिखाए या ना दिखाए, पुलिस सत्ता के दबाव में कार्रवाई ना करे, लेकिन लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष कहूंगा कि कुछ परंपराएं हैं जिसे बचाया जाए, कुछ ऐसा करो कि आप इतिहास में अच्छा नाम लिखा जाए। और विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रत्याशी कौन होगा इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से सपा प्रत्याशी राजीव राय को सबसे बड़ी 66,000 मतों की लीड मिली थी। मऊ की जनता विधानसभा उपचुनाव में भी फैसला सपा के पक्ष में करेगी। क्या कुछ कहना है सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का? हेट स्पीच मामले में गाजीपुर विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है, उसको लेके आप किस तरह से मऊ में उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार में बैठे लोग रात दिन इस बात का षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी लोग, कैसे पीड़ित परिवार के लोग, दलित, पिछड़े और मुसलमान भाइयों के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कैसे कैसे और कहाँ एफआईआर कराई जाए। जो अब्बास अंसारी जी का बयान था, जिस बयान के आधार पर उनको चार्जशीट किया गया और अभी सदस्यता भी, आप सोचिए उससे ज़्यादा हेट स्पीच बीजेपी के हर दिन मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे कार्यकर्ता कर रहे हो, जो उनके टॉप लीडरशिप है उन लीडरशिप में से भी बहुत सारे लोग एक से एक हेट स्पीच कर रहे हैं। आप सुने बयान अभी क्या दिया है माननीय गृह मंत्री जी ने बंगाल के दौरे पर। क्या वो हेट स्पीच के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए दिन जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ, हमारे दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, पीड़ित परिवार के लोगों के खिलाफ, समाजवादी लोगों के खिलाफ, वो हेट स्पीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को मैं कहूँगा, क्या क्या बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में लगातार नहीं कहे? क्या वो हेट स्पीच का मामला नहीं आ रहा है? तो ये बीजेपी के लोग लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लोगों को और चार्जशीटेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ समाजवादियों को पूरा यकीन है कि अभी जब मसला माननीय उच्च न्यायालय से लेके और ऊपर के न्यायालयों में जाएगा तो हमको न्याय भी मिलेगा। और ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है इसको जनता पूरी तरह समझ रही है। इसको लेकर क्या आप सोच सकते हो, शनिवार को फैसला आता है और इतवार को छुट्टी के दिन विधानसभा का सचिवालय खोला जाता है। आप सोचिए, अब्बास अंसारी जी के लिए फैसला शनिवार को आता है और छुट्टी के दिन भी विधानसभा का सचिवालय अगले दिन खोला जाता है। तो आप सोचिए उनकी नीयत क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हेट स्पीच मामले बीजेपी कर रही है। हमें किसी की भी सदस्यता नहीं गई जबकि इनकी चली गई। अब्बास, मैं कहता हूं बीजेपी के मेजॉरिटी के लोग ऐसे होंगे जिनकी सदस्यता नहीं बच सकती है। अब्बास अंसारी की अगर स्पीच को हेट स्पीच मान रहे हैं या चार्जशीट किया है
तो मैं कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा हर दिन बीजेपी के लोग हेट स्पीच कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया के लोग दिखाएं ना दिखाएं, पुलिस के लोग उनकी सत्ता के दबाव में एफआईआर करें या ना करें, लेकिन हेट स्पीचेज हो रही है और लोग देख रहे हैं इस बात को, पक्षपात को देख रहे हैं। क्या आपने कभी सुना था ऐसा इमरजेंसी था उनकी सदस्यता का नोटिफिकेशन ख़त्म करने का कि आप छुट्टी के दिन भी सचिवालय खोला जा रहा है विधानसभा का? इसलिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से कहूँगा, व्यक्ति के तौर पे हो सकता है आप बीजेपी क्यों, लेकिन कम से कम कुछ परंपराएं बचा सको तो बचाओ और कुछ ऐसा करो कि इतिहास में अच्छा नाम लिखा जाए। केवल अपने विचारधारा और अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे फैसले ना लो कि इतिहास में उनका नाम गलत तरीके से दर्ज हो। क्या आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है? 100% मुसलमान भाइयों को दबाया जा रहा है, हमारे दलित भाइयों को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है और फिर जो भी समाजवादी उन सबको दबाया जा रहा है। तो क्या अब चुनाव होंगे उसको लेकर आप समाजवादी पार्टी किस तरह तैयारी करेंगे? वो कर लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते है, उसकी चिंता आप ना करिए। मऊ जनपद के लोगों ने पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत दिलाई है समाजवादी पार्टी को अभी लोकसभा के चुनाव में, और उस जीत में भी सबसे बड़ा योगदान अगर किसी सीट का था तो मऊ सदर की सीट का था। लगभग 66,000 वोटों से जीते थे राजीव राय साहब वहाँ से। तो मऊ के लोग तो फैसला लेंगे ही, लेकिन फैसला तो चुनाव की बाद की बात है। पहले जो हो रहा है वो बहुत अन्याय हो रहा है, उस बात पे जवाब हो। पंचायत चुनाव, विधायकी चुनाव वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए और उनको तो इस बार इंडिपेंडेंट दिखानी चाहिए, कभी सपा कभी भाजपा की नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाएं वो अपनी ताकत दिखाएं, वो ताकतवर लीडर हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसी पंचायत चुनाव में हम सपा के लोगों को दिखा देंगे अभी हाल ही में। नहीं, सपा नहीं, भाजपा को भी दिखा दो और वो भी जरा थोड़ा याद कर लो, जो बाबा जी को घंटा दे रहे थे वो पुरानी स्पीच उनकी भी जरा निकालो। बाबा जी को कहाँ पे भेज रहे थे वो, क्या कहेंगे और क्या करेंगे ये उनको भी नहीं पता है। तो इसलिए उनकी बातें छोड़िए और मैं तो कहूँगा कि हाँ ओम प्रकाश जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, छोड़िए समाजवादियों को, छोड़िए भाजपाइयों को। हमारा सवाल इसलिए था कि निजी और राजनीति के बीच में मौका परस्ती का ये मामला है और हर जगह मौका राजनीति में खोजा जाता है, चाहे वो चुनाव ही क्यों न। अब उनके बारे में छोड़िए, वो क्या क्या खोजते हैं उनकी छोड़िए, उनकी बारे वो आप और बेहतर जानते होंगे क्या क्या खोजते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो अब्बास भाई के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और हम समाजवादी लोग उनके साथ हैं। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567, 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह।
सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।